Hello everyone, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. This is Treasure of Nature of class 4th and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 4 in this book. बच्चों ये क्लास 4th की ट्रेजर ऑफ नेचर जिस बुक का नाम है ये ईवीएस की बुक है और आज हम इस बुक में लेसन 4 की रीडिंग करेंगे। लेसन 4 का एक पार्ट पहले आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उस पार्ट को देखिएगा, बाद में इसे देखिएगा। उस पार्ट में हमने लेसन के 50% पार्ट को कवर किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में, हेयर्स, ईयर्स एंड टीथ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एनिमल्स हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडीज़। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज़ हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़। देखिए, ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ममल्स जिनको कहते हैं, ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनकी बॉडी पर बाल होते हैं, हेयर होते हैं। हेयर हेल्प देम टू कीप बॉडी वार्म एंड टू प्रोटेक्ट देम। जो बाल होते हैं बॉडी पर वो उनकी हेल्प करते हैं उनको गर्म रखने में और उनकी रक्षा करने में। सम एनिमल्स हैव लॉन्ग हेयर्स वाइल सम हैव स्मॉल हेयर्स ऑन देयर बॉडी। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर लंबे लंबे बाल होते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर छोटे छोटे से बाल होते हैं। बॉडी हेयर ऑन द एनिमल्स इज कॉल्ड इट्स कोट। जो जानवरों की बॉडी पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनको उनका कोट कहा जाता है। वी यूज़ फर ऑफ सम एनिमल्स टू मेक वार्म क्लॉथिंग्स। हम कुछ जानवरों के हेयर को या फर को क्लॉथ वगैरह गर्म कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। विस्कर्स हेल्प कैट टू सेंस थिंग्स अराउंड देम। जो कैट होती है उसकी जो विस्कर्स होती है, जो मूछें होती हैं, वो उसके आसपास की चीज़ों को फील करने में, सेंस करने में हेल्प करती है। एनिमल्स सच एज पोर्कोपाइन हैव स्पाइनी हेयर दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो एनिमल्स है, पोर्कोपाइन होती है शाही, ये जो एनिमल दिया गया है आपके सामने ये शाही है, सेही भी बोलते हैं इसको। इसकी बॉडी पर स्पाइनी हेयर होते हैं जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। फर इज़ द टर्म यूज फॉर द हेयर ऑफ एनिमल्स। फर एक ऐसा टर्म है जिसका यूज़ किया जाता है जानवरों के बालों के लिए। बात करते हैं ईयर्स की। द ईयर्स हेल्प अस टू प्रोटेक्ट साउंड। जो कान होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं साउंड को डिटेक्ट करने में, उसको पहचानने में। दे आर अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन द हेड रीजन ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है, ये बॉडी में, हमारी बॉडी में दो पेयर का एक स्ट्रक्चर होता है। हमारी बॉडी में पाया जाने वाला पेयर का एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब दो कान होते हैं। पेयर मतलब दो कान। द साइज एंड शेप ऑफ द ईयर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनिमल्स। हर एक जानवर जो होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के जानवरों में अलग अलग तरह के कानों की आकार पाए जाते हैं, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग आकार होता है उनका। एनिमल्स सच एज काउस, बफेलोज, बियर्स, रैबिट्स एक्सेट्रा ऑल्सो पासिस लार्ज एक्सटर्नल ईयर्स। देखिए, एनिमल्स जैसे काऊ है, बफेलो है और बियर है, रैबिट है, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके बड़े बड़े से, मतलब बाहर की तरफ कान होते हैं, बड़े बड़े और बाहर की तरफ कान होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं। सम एनिमल्स हैव टिनी इंटरनल ईयर्स विच आर नॉट विजिबल। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके छोटे इंटरनल ईयर्स होते हैं, मतलब जो दिखते नहीं हैं, ऐसे कान होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल विजिबल ईयर। जो बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, उनमें दिखने वाले कान नहीं होते हैं। द ईयर्स ऑफ बर्ड्स आर स्मॉल ओपनिंग ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड दैट आर कवर्ड विद फीदर्स। जो पक्षी होते हैं उनमें सिर के दोनों साइड, मतलब सिर होता है, उसके दोनों तरफ छोटे छोटे से दो ओपनिंग होते हैं, दो होल होते हैं जो कि फीदर्स से, पंख वगैरह से ढके हुए होते हैं। अमंग बर्ड्स Owls have a well developed hearing system. सभी जो चिड़ियाएँ हैं उनमें आउल जो है उसकी, मतलब सुनने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो बहुत अच्छी होती है। वेल डेवलप्ड हियरिंग सिस्टम होता है उसका। इंसेक्ट डू नॉट हैव ईयर्स
but they pick up vibration in air with the help of the hair on their bodies. देखिए, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके कान नहीं होते हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी पर जो हेयर होते हैं, उनकी बॉडी पर जो हेयर होते हैं, उनकी हेल्प से हवा में हो रही वाइब्रेशन को पहचान लेते हैं. क्रिकेट हैव हियरिंग ऑर्गन इन देयर नीज. जो क्रिकेट एक इंसेक्ट है, उसकी जो सुनने की क्षमता होती है वो उसके घुटनों में होती है, नीज में होती है. फिश डू नॉट हैव ईयर्स बट दे हियर थ्रू रिज ऑन देयर बॉडी. जो मछली होती हैं उसके भी कान नहीं होते हैं, लेकिन उसकी बॉडी पर जो रिज होती हैं, जो पट्टियाँ होती हैं, लकीरें होती हैं, उसकी हेल्प से वो सुनती है. फ्रॉग हैव अ राउंड डिस्क लाइक ऑर्गन कॉल्ड टिम्पेनम. जो फ्रॉग होता है उसके डिस्क की तरह एक ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से वो सुनता है. ये जो है ये इसको हेल्प करता है सुनने के लिए. स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. और जो सांप होता है उसके भी बाहर दिखने वाले कान नहीं होते हैं. मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव टीथ टू ईट. ज़्यादातर जानवरों में खाने के लिए दांत होते हैं. टोटोइज एंड टर्टल डू नॉट हैव टीथ. लेकिन जो कछुए होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं. दे स्वेलो देयर फूड. वो अपने खाने को निगल जाते हैं. सम एनिमल्स यूज़ देयर टीथ फॉर हंटिंग. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने दांतों का यूज शिकार करने के लिए करते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. उनके खाने के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके का खाना खाते हैं. उनके खाने के अकॉर्डिंग ही जो एनिमल्स होते हैं उनके दांत होते हैं. जैसे हर्बीवोर्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ, गोट, शीप, जिराफ, जेब्रा एंड एलिफेंट हैव शार्प फ्रंट टीथ टू ईट, टू कट द ग्रास एंड लीव्स एंड फ्लैट एंड बोर्ड बैक टीथ टू हेल्प देम टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड. देखिए, जो एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोर, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, या फिर जो पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे काऊ है, गोट है, शीप है, जिराफ है, या फिर एलिफेंट वगैरह है, इनके आगे के दांत जो होते हैं वो पैने होते हैं, शार्प होते हैं, जिसकी हेल्प से वो ज़मीन की घास को काट लेते हैं, पत्तियों को वो काट करके खा लेते हैं. और इसके अलावा ब्रॉड बैक होती है, मतलब चौड़ी सी बैक, फ्लैट एंड ब्रॉड बैक होती है पीछे वाले जो दांत होते हैं इनके, जिसकी हेल्प से वो जो खाना होता है उसको चबा करके ग्राइंड करते हैं. बात करते हैं कार्निवोर्स के बारे में. कार्निवोर्स और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, कैट, डॉग, ईगल एंड क्रोकोडाइल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश. जो मांसाहारी जानवर होते हैं या फिर जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, कैट है, डॉग है, ईगल, क्रोकोडाइल है, इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और आगे वाले जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिनकी हेल्प से वो मांस को आसानी से टीयर कर लेते हैं, काट लेते हैं. स्नेक हैव शार्प कार्व्ड टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे बट स्वेलो इट. जो स्नेक होता है, सांप जो होता है, उसके आगे के दांत भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, कर्व्ड शेप के होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपना जो शिकार है उसको काट करके नहीं खाता, चबा करके नहीं खाता, वो ऐसे ही उसको निगल जाता है. रोडेंट्स सच एज रैबिट, स्क्वेरल, माइस एंड रैबिट्स have small and sharp front teeth to gnaw at their food. rodents जैसे कि रैट, स्क्वेरल, माइस, रैबिट हैव स्मॉल एंड शार्प फ्रंट टीथ टू नो एट देयर फूड. देखिए, इस तरीके के जो जानवर हैं, जैसे रोडेंट है, रोडेंट जैसे चूहा है, स्क्वेरल है, या फिर माइस है, रैबिट है, इनके जो आगे वाले दांत होते हैं वो छोटे होते हैं लेकिन शार्प होते हैं, जिसकी हेल्प से वो आराम से चीज़ों को काट लेते हैं. चलिए, ये था आज का चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है. बात करते हैं एक्सरसाइज की. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है. एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल. ऐसे जानवर जो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, ऐसे जानवरों को टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है. डैश लिव इन होल्स इन द ग्राउंड एंड इन होलोज ऑफ द ट्रीज ट्रंक. ऐसे जानवर
मतलब ये ऐसा जानवर है जो ज़मीन के अंदर होल में रहता है या फिर पेड़ों का जो ट्रंक होता है उसमें उसके खोखल में रहता है, खोखले एरिया में रहता है। तो ये क्या है? दिस इज स्नेक। एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक। ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ जेब्राज आर इज कॉल्ड झील। जो ग्रुप जीब्रास का जो झुंड होता है उसको झील कहा जाता है। डैश हैव स्मॉल एंड शार्प फ्रंट टीथ टू कट देयर फूड। ये जो जानवर हैं इनके आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, छोटे होते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपने खाने को काट लेते हैं। तो ये क्या है? रोडेंट्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। द नेचुरल सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। ऐसी प्राकृतिक जगह और ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर जानवर पक्षी और जानवर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? हैबिटेट कहा जाता है, उनका प्राकृतिक वास कहा जाता है। एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल। ऐसे जानवर जो पेड़ों पर रहते हैं उनको अर्बोरियल एनिमल कहा जाता है। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स एंड काउज आर कॉल्ड हर्ड। एलिफेंट और काउज के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ लोयंस इज कॉल्ड प्राइड। और जो लोयंस का ग्रुप होता है उसको प्राइड कहा जाता है। फर इज द टर्म्स यूज्ड फॉर द हेयर ऑफ एनिमल्स। फर एक ऐसा टर्म है जो जानवरों के बालों के लिए यूज़ किया जाता है। मैचिंग की बात करते हैं। देखिए, एक साइड दिए हुए हैं एनिमल, दूसरी साइड दिया हुआ है वो किस तरीके की जगह में रहते हैं, किस तरीके के घर में रहते हैं। जैसे रैबिट है, रैबिट कहाँ रहता है? बिल में रहता है। लॉयन कहाँ रहता है? डैन में रहता है। और बी कहाँ रहती है? जाले में, मकड़ी का जाला, वेब में रहती है। बी रहती है हीव में, छत्ते में। बी रहती है कहाँ पर? हीव में। स्पाइडर कहाँ रहती है? वेब में। और स्नेक रहता है हॉल में। चलिए बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। द ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड झील। जो फिश मछलियों का ग्रुप होता है उसको झील कहा जाता है, तो ये फॉल्स है। द साइज एंड शेप ऑफ द ईयर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनिमल्स। देखिए, अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं उनके जो कानों की शेप होती है और साइज होता है वो अलग अलग होता है, तो ये सही है। दिस इज राइट। विस्कर्स हेल्प डॉग्स टू सेंस थिंग्स अराउंड देम। जो डॉग होते हैं उनमें विस्कर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करती हैं चीज़ों को महसूस करने में, सेंस करने में, तो ये फॉल्स है। विस्कर्स कैट के होते हैं, ना कि डॉग के। मंकीज लिव ऑन ट्रीज। जो मंकी हैं, बंदर हैं, वो पेड़ों पर रहते हैं, ये भी सही है। ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड पैक। जो मक्खियों का जो ग्रुप होता है, मधुमक्खी का जो ग्रुप होता है उसको पैक कहा जाता है, तो ये है रॉन्ग। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। Why do mammals have hair on their bodies? ममल्स की बॉडी पर बाल क्यों होते हैं, हेयर क्यों होते हैं? बिकॉज हेयर हेल्प देम टू कीप बॉडी वार्म एंड टू प्रोटेक्ट दैम। उनकी बॉडी पर बाल इसलिए रहते हैं ताकि वो अपने शरीर को गर्म रख सकें और उसकी रक्षा कर सकें। What are nocturnal animal and why do they come out at night? नॉक्टर्नल एनिमल क्या होते हैं और वो रात को बाहर क्यों आते हैं? एनिमल्स विच लिव इन द डेजर्ट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल और नाइट एनिमल। ऐसे जानवर जो रेगिस्तान में रहते हैं, ऐसे जानवरों को नॉक्टर्नल एनिमल या फिर नाइट एनिमल कहा जाता है। दे कम आउट एट नाइट टू हंट फॉर फूड। ऐसे जानवर रात को अपने शिकार की तलाश में, भोजन की तलाश में बाहर आते हैं। वाई डू एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। आखिर जो जानवर हैं वो ग्रुप में क्यों रहते हैं? एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स फॉर सेफ्टी, फाइंडिंग फूड, मेकिंग फ्रेंड्स एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर बेबीज। एनिमल्स ग्रुप में अपनी सेफ्टी के लिए रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं वो, और खाने की तलाश में जो जाते हैं वो एक साथ चलते हैं, दोस्त वगैरह बनाने के लिए, और अपने बेबीज़ की केयर के लिए भी वो ग्रुप में रहते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईयर्स ऑफ एनिमल्स। जानवरों के जो कान होते हैं उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ ईयर्स। अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं उनके जो कान होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग आकार होता है, अलग अलग शेप होती है उसकी। ईयर्स हेल्प एनिमल्स टू डिटेक्ट साउंड, कम्युनिकेट एंड स्टे सेफ इन देयर इन्वायरमेंट। जो कान होते हैं वो एनिमल्स की हेल्प करते हैं साउंड को डिटेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में, और अपने जो एटमॉस्फेयर है, उनका जो इन्वायरमेंट है उसमें सुरक्षित बने रहने में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन
अर्बोरियल एनिमल्स एंड एम्फीबियंस। अर्बोरियल एनिमल और एम्फीबियंस में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर बताना है। अर्बोरियल एनिमल्स लिव इन ट्रीज while amphibians can live both in water and on land। अर्बोरियल एनिमल ऐसे होते हैं जो ट्रीज पर रहते हैं, लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं वो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।